Assalamu alaikum student. Today we will start with chapter number 2, properties of real number, exponent and radicals. We move to question number 1. Which properties of real numbers are used in the following examples? Letter x, y, z, etc. stand for real numbers. Question number 1. 0.4 plus 9 is equal to 9 plus 0.4. इसमें यह है कि अगर हम नंबर की पोजीशन चेंज करें तो उससे एक आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर यूज हुआ वो एडिशन का है, इसलिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 2/3. इसमें हम देख सकते हैं कि हम तीन वैल्यू गिवन है. इसमें यह है कि हम लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टू वैल्यू को सॉल्व करेंगे और फिर उसमें थर्ड वैल्यू ऐड करेंगे, और राइट साइड पे हम देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर उसमें फर्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे. जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास तीन वैल्यू गिवन है तो हम किसी भी ऑर्डर में उनको सॉल्व करें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. जैसे अगर हम पहले दो वैल्यू को ऐड करें और फिर तीसरी वैल्यू उसमें ऐड करें, या फिर पहले दूसरी तीसरी वैल्यू को ऐड करें और फिर उसमें पहली वैल्यू ऐड करें, जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिटिव ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है इसमें. We move to question number 3. 1000 plus 0 is equal to 1000. इधर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है. एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर में ऐड हो तो नंबर की वैल्यू सेम रहे. जैसे कि हम देख सकते हैं 1000 में अगर हम जीरो ऐड करें तो हमारे पास आंसर 1000 ही आएगा. किसी नंबर में भी जीरो ऐड करें तो आंसर वही नंबर होता है. तो इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ऑपरेटर हमारे पास एडिशन का इस्तेमाल हुआ है. इसमें अगर तीन वैल्यू गिवन है तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करें हमारे पास आंसर सेम आएगा. जैसे कि फर्स्ट टू वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें फिर उसमें थर्ड वैल्यू ऐड करें, या सेकंड थर्ड वैल्यू ऐड करें और उसमें पहली वैल्यू ऐड करें तो आंसर सेम रहेगा. इसमें ऑपरेटर एडिशन, तो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 6.2 प्लस माइनस 6.2 इज इक्वल टू 0. इसमें माइनस 6.2 एडिटिव इनवर्स है. किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि अगर उसमें ऐड हो तो आंसर हमारे पास 0 आए. जैसे कि इसमें हमारे पास गिवन 6.2 है, इसका एडिटिव इनवर्स बनाने, इसका एडिटिव इनवर्स से इसी नंबर के साथ माइनस साइन लगा दे तो ये एडिटिव इनवर्स बन जाता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स. देन वी मूव टू क्वेश्चन. x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. इसमें x का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स है, इसलिए ये आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये होगा एडिटिव. देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हुआ है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जैसे हम देख सकते हैं कि √3 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 इंटू √3. तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हुआ है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हम देख सकते हैं कि x इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी. इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्योंकि पहला ऑपरेटर हमारे पास इस्तेमाल हो मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमारे पास ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो रहा है.
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि उससे मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारे पास 1 आए। जैसे हम देख सकते हैं कि √5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/√5। जब √5 1/√5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है और उसमें ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इनको किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करें, चाहे हम पहली 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई करें, या हम सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और उसमें पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास -√3 एडिटिव इनवर्स है √3 का, और एडिटिव इनवर्स वो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जब उसमें ऐड हो तो आंसर हमारे पास 0 है। इसका आंसर है एडिटिव इनवर्स। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Which properties of the real numbers are used in the following inequalities? हमने इससे पहले इक्वालिटी वाले क्वेश्चन किए हैं, इसमें हम इनइक्वालिटी वाले देखेंगे। We move to part 1. -5 लेस देन -4। इसमें हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन। अगर हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम इस इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे +5 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0 लेस देन 1, और ये होगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ये है कि अगर हम बोथ साइड पे इनइक्वालिटी की पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ऐड करें, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। -10 लेस देन -8। अब इसको हम इसके बराबर बनाना है 20 ग्रेटर देन 16। अगर हम बोथ साइड पे इनइक्वालिटी की मल्टीप्लाई में -2 करें तो हमारे पास ये वैल्यू अटेन हो सकती है 20 ग्रेटर देन 16। एडिशन में हमने ये देखा है कि अगर बोथ साइड पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पर इसमें इनइक्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम बोथ साइड पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है और ग्रेटर देन लेस देन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि -10 इंटू -2 इज इक्वल टू 20 and -8 into -2 is equal to 16. So 20 is greater than 16. This is multiplicative property of inequality. We move to next question, 1 greater than -1, और इसको हमने बनाना है -3 greater than -5। तो हम बोथ साइड पे -4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस -4 ग्रेटर देन -1 प्लस -4 -3 ग्रेटर देन -5। तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। a is less than 0 and -a is greater than 0। तो अगर हम बोथ साइड पे -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू अचीव हो सकती है। फर्स्ट का फर्क ये पड़ेगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बोथ साइड को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है, पर अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। a is greater than b and we have to make -a less than -b. If we multiply both side by -1, so we can achieve the result -a less than -b। जब किसी भी नंबर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन लेस देन। आंसर इज मल्टीप्लिकेटिव।
Move to next question. 7 less than 8 and we have to make minus 14 greater than minus 16. अगर हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 करें तो हमारे पास ये वैल्यू अचीव हो सकती है माइनस 14 ग्रेटर देन माइनस 16. जैसे कि हम देख सकते हैं कि 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 होगा और 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 होगा. पर जब बोथ साइड पे हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन बन जाता है. तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. Now we move to next question. 1 by 3 is greater than 1 by 4 and we have to make it minus 1 by 3 less than minus 1 by 4. अगर हम इस वैल्यू में बोथ साइड पे मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करें तो हमारे पास ये वैल्यू अचीव हो सकती है, पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. Now we move to next question. Minus 1 by 4 greater than minus 1 by 2 and we have to achieve the answer 5 by 4 less than 5 by 2. अगर हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 करें तो हम ये वैल्यू अचीव कर सकते हैं, पर नेगेटिव नंबर से अगर बोथ साइड को मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. तो ये हो जाएगा 5 by 4 लेस देन 5 by 2. ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. Now we move to next question. Which of the following set possess the closure property with respect to addition and multiplication? हमारे पास सेट गिवन है A जिसके दो एलिमेंट है 0 और -1. अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो रियल नंबर है अगर उनके दरम्यान जो भी ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, अप्लाई करें तो आंसर हमारे पास रियल नंबर आता है. और किसी भी सेट की क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम उसके एलिमेंट पे वो ऑपरेटर अप्लाई करें तो जो आंसर है वो भी उसी सेट में से हो. तो अब हम चेक करते हैं कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इस सेट में सेट का एलिमेंट है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0. 0 इस सेट का एलिमेंट है, 0 बिलोंग टू A. -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. 0 बिलोंग टू A. -1 into -1 is equal to 1. 1 do not belong to A. Set A does not possess closure property. तो set A closure property नहीं होल्ड करता. इसी तरह हम इसके एडिशन के साथ भी चेक कर सकते हैं कि 0 plus 0 is equal to 0. जो आंसर आएगा 0 वो A से बिलोंग करता है. 0 plus -1 is equal to -1. -1 belong to A. -1 plus -1 is equal to -2. -2 do not belong to A. So this set does not possess closure property with respect to addition as well. Now we move to next part. We have a given set B which have only one element 0. To check the closure property with respect to addition, 0 plus 0 is equal to 0 and answer belongs to B. So this set holds closure property with respect to addition. Now to check closure property with respect to multiplication, 0 into 0 is equal to 0 and answer belongs to B. So the B hold property, this property with respect to multiplication. There is a mistake. There should be multiplication sign instead of addition. Now we move to next question. We have a given set C which have only one element 1. To check closure property with respect to addition, 1 into 1 is equal to 1 and 1 belongs to C. So this set hold closure property with respect to addition. Now to check closure property with respect to multiplication,
1 into 1 is equal to 1. This set hold this property.